नमस्कार दर्शकों, ये कहानी सिर्फ मदद की नहीं बल्कि एक वचन निभाने की है। ये कहानी हरियाणा के फतेहाबाद जिले के नेहला गांव की है, जहां संत रामपाल जी महाराज की मदद एक बार नहीं बल्कि 2 बार पहुंची। कुछ दिन पहले गांव को बाढ़ से बचाने के लिए 15,400 फुट पाइप, 2 बड़ी मोटरें और पीने के पानी के लिए 2 सबमर्सिबल पंप दिए गए थे, जिससे आबादी का पानी तो निकल गया, लेकिन खेतों में मुसीबत बनी रही। जब पीछे से और पानी आने से एक नया इलाका डूब गया, तो ग्रामीणों को संत रामपाल जी महाराज का वह वचन याद आया, सामान्य चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव का पानी हर हाल में निकलना चाहिए। इसी अटूट भरोसे के साथ सरपंच कृष्ण कुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने दोबारा मदद की गुहार लगाई। इस बार उन्होंने 9,000 फुट पाइप और 2 और 15 हॉर्स पावर की मोटरों की मांग रखी। और दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज ने आज पूरे हरियाणा प्रदेश में आज जहां पर भी बाढ़ आई हुई है वहां पर बाढ़ का पानी निकालने का बीड़ा उठाया हुआ है। और आज इसी कड़ी में आज यहां पर ग्राम पंचायत नेहला एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने के लिए पहुंचा है। ग्राम पंचायत नेहला, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद। जैसा कि कुछ दिन पहले ही ग्राम पंचायत नेहला को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है बाढ़ राहत सामग्री गांव में जाकर पहुंचाई थी। साथ में संत रामपाल जी महाराज ने वहां पर एक निवेदन किया था कि भाई गांव का पानी हर हाल में निकलना चाहिए, चाहे सामान कितना भी लगे। तो अभी कृष्ण कुमार जी सरपंच जो है ग्राम पंचायत नेहला के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो एक बार इनसे सारी बात करते हैं कि पहले कितना सामान मिला था, कितना पानी निकला और कितनी अब और ज़रूरत इनको पड़ी है। सरपंच जी, कितना पहली बार में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है सामान प्राप्त हुआ था, उससे कितनी राहत मिली और अभी कितनी और ज़रूरत है आपको? सत साहेब, सबसे पहले तो हमें जो पहले सामान प्रोवाइड करवाया गया था वो 15,400 फीट पाइप, एक 15 एचपी की मोटर, एक 20 एचपी की मोटर और 2 समर्सिबल नलके पीने के पानी के लिए, वो हमें प्रोवाइड करवाए गए थे। उस पाइपलाइन के द्वारा हमने पाबड़ा, हमारे नज़दीकी गांव पड़ता है जिसका पाबड़ा पीएलसी में, हमने उस लाइन को अंडरग्राउंड करवा के वहाँ पे पानी निकाल रहे हैं। आबादी का पानी पूरी तरह से निकल चुका है। खेतों का लगभग 1-1.5 फुट पानी अब कम हो चुका है, बट पीछे से पानी और आने की वजह से अब एक दूसरे पावड़ा रोड का जो एरिया है उसमें और ज़्यादा पानी चढ़ गया। और उस एरिया का पानी उतारने के लिए अभी हमने संत रामपाल जी के चरणों में अरदास की है कि हमें 9,000 फीट पाइप और 2 15 एचपी की मोटर और दी जाए। जो पहले 15,000 15,500 जो पाइपलाइन मिली थी वो आपने सारी बिचारी सुचारू रूप से चालू हो रही है? हाँ, वो पाइपलाइन चालू हो रखी है, बिल्कुल पूरी अंडरग्राउंड करवा दी वो पाइपलाइन। तो अभी दोबारा भी आप मदद लेने के लिए आए, तो पहली बार जो मदद मिली है तो कितना राहत गांव वालों को मिला है? क्या विचार है उनके संत रामपाल जी महाराज के प्रति? देखिए, उस जो पहले सामग्री गई थी उससे काफ़ी राहत मिली है और लोगों की जो धारणा है वो काफ़ी चेंज हुई है। वो संत रामपाल जी महाराज में काफ़ी आस्था दिखा रहे हैं। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो लोग संत रामपाल जी महाराज के चर्चे करते हैं गांव में कि संत हो तो ऐसा हो, जिन्होंने इतनी बुरी स्थिति से लोगों को निकालने के लिए धर्मार्थ के कार्य किए हैं। तो अभी जो दूसरी बार ये प्रार्थना लेकर आए हैं, तो एक बार हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से बातचीत करेंगे कि दूसरी बार की इनकी प्रार्थना पर क्या कार्रवाई रहेगी। ग्राम पंचायत नेहला पहले भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना के लिए आए थे और उन्होंने 15,400 फुट पाइप और एक मोटर 15 एचपी की और एक 20 एचपी की ये गुरुजियों से प्रार्थना की थी, जो इनका मंजूर हो गया था और वो सारा सामान इनका पहुंच गया था, जिससे इनको काफ़ी बहुत ज़्यादा राहत मिली है। अब पानी और ज़्यादा आने की वजह से इन्होंने कुछ सामान की आवश्यकता और महसूस की है, जिसकी प्रार्थना सतगुरु के चरणों में इन्होंने की है, जिसके लिए 15 एचपी की 2 पंप सेट और 9,000 फुट पाइप 8 इंची की प्रार्थना इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी है। हम इसको वकीलों के माध्यम से हमारे सतगुरु जी के पास भेजेंगे और जैसे ही आदेश आएगा इनको सूचित कर दिया जाएगा और इनको मुहैया करवा दी जाएगी। और दर्शकों, यहाँ पर आज एक बार पुनः ग्राम पंचायत नेहला, तहसील भूना, जिला फतेहाबाद की ग्राम पंचायत यहाँ पर पहुँची है और अपनी दूसरी बार की जो प्रार्थना है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भी भेज रहे हैं।
किसी को विश्वास नहीं था कि एक ही गांव में दोबारा इतनी बड़ी मदद भेजी जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यह साबित कर दिया कि उनका लक्ष्य सिर्फ सहायता देना नहीं बल्कि समस्या को जड़ से मिटाना है। उनकी दूसरी प्रार्थना भी तुरंत स्वीकार कर ली गई और कुछ ही समय में राहत सामग्री का दूसरा काफिला नहला गांव पहुंच गया। इस बार की सामग्री में 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 9000 फुट 8 इंची पाइप शामिल थे। कुल मिलाकर इस गांव को अब 24,400 फुट से ज्यादा पाइप, 4 बड़ी मोटरें और 2 हैंडपंप मिल चुके थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर से ग्राम पंचायत नहला में, जो कि जिला फतेहाबाद में पड़ता है। और ग्राम पंचायत नहला की पहले भी प्रार्थना आई थी जिसको संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार करके पाइप भेजे थे, 2 मोटर भेजी थी, हैंडपम्प भेजे थे। और आज फिर से इनकी दोबारा जो है प्रार्थना गई और आज संत रामपाल जी महाराज दूसरी बार कहें तो दूसरी किस्त बाढ़ राहत सामग्री की लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सभी सेवादार आज ग्राम पंचायत नहला में पहुंच रहे हैं। और अभी गांव में सामान देने से पहले गांव के बाहर ही अभी मंगलाचरण कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। और आप देख सकते हैं दूर तक जो भी इनकी दूसरी किस्त का ऑर्डर था सारा सामान लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं। और गाड़ियों को देखा जाए तो दूर तक ट्रक खड़े हुए हैं, उनमें भी पाइप हैं, हज़ारों फीट पाइप दूसरी बार भी भेजे गए हैं। मोटर भी दूसरी बार में भी इन्होंने डिमांड की है। और संत रामपाल जी महाराज ने जो वादा किया था आज संत रामपाल जी महाराज उसको फिर से पूरा करने पहुँचे हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। तो ग्राम पंचायत दूसरी बार अपना प्रार्थना लेकर पहुंची और सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज यहां पर लेकर दूसरी बार पहुंच चुके हैं। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये काफ़िला जो है दूसरी बार ग्राम पंचायत नहला में पहुंच रहा है, जिसकी तहसील भूना लगती है और जो ज़िला है फतेहाबाद है। आज हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज ने एक तरीके से कहे दुख हरने का ठेका लिया हुआ है कि किसी भी किसान को दुखी नहीं रहने देंगे, किसी भी किसान के खेत में पानी नहीं रहने देंगे। अगली फसल की बिजाई है उसको
करवा कर ही मानेंगे। संत रामपाल जी महाराज का वचन है और आज संत रामपाल जी महाराज अपनी उस दया को दिखाते हुए, अपनी दयालुता का परिचय देते हुए आज दूसरी बार ग्राम पंचायत नहला में पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हम 19 तारीख को 2 मोटर और 15,400 फीट पाइप देके गए थे जी। तो उन्होंने 2 मोटर और 9,000 पाइपों की डिमांड करी। हम दोबारा 2 मोटर और 9,000 पाइप लेके ग्राम पंचायत नहला में आए हैं जी। तो दर्शकों, यहाँ पर दूसरी बार ये जो है किस्त पहुँच रही है। अभी हम आपको ग्राम पंचायत में आगे लेके चलते हैं। ग्राम पंचायत नहला में संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से आज दूसरी बार यहाँ पर जो है राहत सामग्री भेजी जा रही है, क्योंकि नहला में जो जल भराव है बहुत ज़्यादा है, सारी फसल डूबी हुई है। हालांकि इनको पहले भी पाइप मिला है, लेकिन दूसरी बार भी इन्होंने 9,000 फीट पाइप की मांग रखी थी और 2 मोटर की मांग रखी थी। दूसरी बार भी आज यहाँ पर पहुँचा गया है। कोई चक्कर नहीं, कोई सरकारी काम जैसी कोई फाइलें नहीं लटकती हैं, और ना ये बोला जाता है कि भाई अपनी गाड़ियों लेके सामान लेने आ जाना, भाई कहीं दिल्ली आ जाना, हिसार आ जाना, बरवाला आ जाना। नहीं, खुद सामान भरते हैं, अपने वाहनों में सामान भरते हैं, खुद भाड़ा देते हैं, सारा खर्चा उठा के सारा सामान लेकर उनके गांव में आकर उनके हाथों में सामान रखकर और चले जाते हैं। और क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, तो पहले ही इतना दुखी है, वो कैसे इतनी व्यवस्थाएं बनाएगा। और संत रामपाल जी महाराज की आज दया आप देख रहे हैं कि खुद से सामान भेज रहे हैं। और दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो चलते चलते दूसरी बार पहुंचा है। इनकी प्रार्थना करने पर, इनकी डिमांड पर ग्राम पंचायत नहला, तहसील भूना और ज़िला फतेहाबाद में। तो अभी हम कार्यक्रम की जो है आगे की जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो सभी लोग पहुँचे हैं, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पहुँचे हैं, गाँववासी हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत नहला की यहाँ पर मैन चौपाल है, आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आगे कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, मौजूदा व्यक्ति हैं, वो अब अपनी आगे बात रखेंगे। सर्वप्रथम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं संत रामपाल जी महाराज का, उनके द्वारा भेजी गई उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जब पहली बार आपके पास गया था तो मुझे इतना एहसास नहीं था कि रामपाल जी महाराज इस लेवल पे मदद करते हैं। आपने जो हमें मदद दी, पहले 15,400 फुट पाइप, 600 फीट केबल, 2 समर्सिबल नलके, एक 15 और एक 20 HP की पंप। मैंने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द इस पानी को उतारने की कोशिश करेंगे। किसी कारणवश पीछे से पानी आने की वजह से और नीचे से जमीन का जो चौवे का स्तर है वो ऊपर चढ़ने की वजह से हम उसमें नाकामयाब रहे। अभी भी लगभग खैरी रोड पे बहुत ज्यादा पानी चढ़ा हुआ है। उसी के संदर्भ में हम दोबारा आपके पास गए थे। आपके पास जाकर के हमने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास की थी कि हमें 9,000 फुट पाइप और 2 पंप सेट उपलब्ध करवाए जाएं। उसी कड़ी में आज आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं समस्त ग्राम पंचायत नहला और ग्राम वासियों की तरफ से आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 15 HP की मोटर और एक 20 HP की मोटर और 15,400 फुट पाइप और 2 हैंडपंप वो पहले उपलब्ध करवा दिए थे। और उनके यहाँ पर आकर पूरी टीम यहाँ इनको सौंप कर गई थी। पानी में कुछ और दिक्कत दिखी तो इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दोबारा प्रार्थना पत्र लगाया। 9,000 फुट पाइप और 2 15 HP की मोटरों की और ज़रूरत है। और उस प्रार्थना पत्र को हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास की तो उन्होंने तुरंत हमारे वकीलों के माध्यम से इसको मंजूर कर दिया और आज हम वो सारा सामान इनको सौंप दिया है ग्राम पंचायत नहला को। अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार जो नहला पंचायत को मदद पहुंचाई है, तो आप फिर से इनके गांव में आए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप इन लोगों को भी वहां बुला सकते हैं कि भाई अपना सामान ले जाओ, मंजूर हो गया है। आप गांव-गांव जाकर सामान दे रहे हैं, पहली बार भी दे रहे हैं, दूसरी बार भी गांव में जाकर मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम इस गांव के दूसरा गांव भी, जिस भी गुरुजियों का एक वादा है भाई अगली फसल बवानी है, पहले तो मरगी अगली नहीं होगी। तो गांव कृषि प्रधान देश है पूरा अपना भारतवर्ष, तो सारे लोग तो खत्म हो जाएंगे जो कृषि पे डिपेंड हैं। तो इसलिए इन्होंने दोबारा प्रार्थना लाई है
और दोबारा वो सामान देना आए हैं। आगे भी जब इनकी कमी रहेगी तो फिर भी देना मांगे। और गुरु जी ये लोग समझो ना समझो इनके लिए आ रहे हैं पूरे देश में जो ये गुरु जी मदद कर रहे हैं। पानी नहीं और भी आपदा है उसके लिए खड़े पाओगे। कोरोना में नबेरा कोना, कोरोना में सरकार की भी मदद करी थी गुरु जी ने, सरकार हाथ खड़े करके थी। सरकार गुरु जी ने सारा गरीब आदमियों को सामान दिया था। और जितने कोरोना में बीमार हुए थे, रोहतक पीजीआई में रिकॉर्ड है 2,000 ब्लड डोनेशन कर रखे गुरु जी के एक दिन में। खान की तो छोड़ दो, इतना खान पीन का दे रखा है जिसकी कोई नहीं। और ये गांव यो देश प्रदेश जब भी कभी भी कृषि प्रधान देश है। ईब हमारा जैसे ईब आपदा आई, जितने गरीब आदमी आगे घर पड़ गए थे, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका कबीर भगवान सहारा है। और ये गुरु जी कबीर भगवान के रूप मारे हैं। इस काल के लोक में कोई चारा नहीं छोड़ा है। आप सब देसी आदमी बैठे और है, पहले भी कई लाख का एक गांव में सामान है, कई लाख का। वो परमात्मा है, परमात्मा का घाटा नहीं होया करता। ये भाई ने सवाल कराया था तो उसका जवाब है आगे भी दोगे, पहले भी दिया है और आगे भी देते रहेंगे। जिसके घर में कोई घाटा ही नहीं हो, मांगनिया हो, कितना ही ले लियो गांव वाले, लेकिन अपना मेहनत करियो। अगली बिजाई गेहूं की होनी चाहिए, कमी रहेगी तो थारी रहेगी, ना कि गुरु जी की। और अपना हम जो गुरु जी ने आशीर्वाद दे रखा है, अग बेटा कोई भी गांव आओ, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, उसकी मदद करनी है या फसल बोवानी है। कहने का मतलब या क्योंकि फसल नहीं बोई, मेहनत नहीं करी तो अपना अन्न कहां से आओगा, अपना किसान तो मर जाएगा। वैसे 36 बरादरी में कोई भी सहायता लेनी हो तो गुरु जी प्रार्थना लाके देख लियो, न्यू ना मानियो कि भाई एक किसान के लिए है, इस बरादरी के लिए है। गुरु जी जितने कम से कम लाख घर बना दिए होंगे पूरे भारत में। गरीब आदमी थे, अन्नपूर्णा एक मुहिम चला रखी है, यो बोर्ड ला रखा, आप देख सको हो। इसके तहत जो गरीब आदमी आते हैं उनके सबके मकान बनाए हैं, फीस दी है। जो हरी बीमारी का खर्चा, रोटी कपड़ा और चिकित्सा देगा कबीर भगवान। तो ये गुरु जी वे हैं। लेकिन एक पंचायत नहीं, आड़े जितने भी हिसार जिले में जितने भी गांव डूब रहे, कोई खाली नहीं गया। किसी गांव तक किसी सरपंच तक पूछ के देख लिए, इनका किसी भी सरपंच का न्यू नहीं दच्चा दिए कि भाई गुरु जी वो काम कर देंगे। जो सरपंच ताड़ बैठा है पूछ सको, बरवाड़ है, लाइन लाग जा सरपंचा की पंचा की। और हाथ जोड़ के पहले जो मारता है आदर सत्कार इनका वो है जो गुरु जी ने दे रखा है, चाय पानी। और जितने भी हम थारे थे, जितने बुजुर्ग बैठे छोटे हाथ देख भी लियो, 5-7 साल में गुरु जी के होने वाला है। थारे देश में 20 भविष्यवाणी हो रही है, उसमें वो संत कुदरत को भी बदल देगा। नास्ट्रेडमस फ्रांस में होया है, हेंगरी, गार्डगिल, फ्लोरेंस, इतनी भविष्यवाणी है उन्होंने कह रखी है। वो जाट जाति में होगा, लेकिन उन्हें जाति पाति तो कोई मतलब नहीं होगा। वो पूर्ण परमात्मा का संत होगा, वो दुनिया का इतना भला करेगा, सरुमाती विरोध होगा, फिर उसके पीछे इतना जन सैलाब होगा, आज तक किसी के पास नहीं। और देख भी लेना, मान बढ़ाई नहीं है, 5 साल की बात है, 2030 तक लिख रखा है, 32 के बाद। और ज्ञान के आधार पर वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा, उसका ज्ञान वेद के अनुसार है, आदि परमात्मा के अनुसार। वो उसके ज्ञान से जो जुड़ गया उसके घर में कोई खर्चा नहीं रहेगा, ना तो कोई मांस मिट्टी मदरा पीवेगा, ना कोई दहेज लेगा ना देगा। और नशे का तो दौरा ही नहीं होगा। गुरु जी सत्संग में भी नहीं कहा रही बूढ़ा तो तुम गच हलवा खवाओ, बूढ़ा तो चूरमा खवाओ। न पहले बेचारा ने बेरा ना था, होके की लत लाग गई, क्योंकि बड़द जोड़ा करते, साधन नहीं थे। ये तब इन बेरा नहीं था, ये बेरा होके भी गलत काम करे। नशे तय छोटे बालक ना हर आदमी नु कहा ना मारवा कान पे बीड़ी होका पियाता है। और ये जान के पीवे रूप लख है, होका धरे पावे, सबसे बीमारी का घर है, मान बढ़ाई नहीं है। ये कत्ती नुकसान का घर है। ना तो आदमी शायद सी बूढ़ा नहीं हो, ये नशा पता दारू ये मांस मिट्टी ये खराब करें शरीर में।
तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई किसी भी कोई भी हो गुरु जी चरणा में प्रार्थना लाओ और कति इस चीज का भरपूर फायदा उठाओ। कोई गुरु जी के दर पे चलेगा तो उल्टा नहीं आओगा खाली। ये भगवान हर सब के लिए है, मैं न्यू नहीं है हम नाम ले रहे आप नाम नहीं ले रहे, ऐसी कोई बात नहीं है गुरु जी में। किसी भी जाति का हो, कोई से पंथ का हो, कोई से कम हो, सब बराबर है, कति कोई मतलब नहीं है। गुरु जी भी वाड़ा धन धन सदगुरु वाले थे और वे बिल्कुल गरीब थे आड़े फतेहाबाद जिले में। और तो गुरु जी जान पड़ गई, अब उस 2 बेटी थी और उसकी माँ थी और उसका घराड़ा मर गया। तो गुरु जी ने बोले बेटा इनका घर बनाओ, इनका बेचारा सारा नहीं है, इनका घर बनाओ और पढ़ाई लिखाई का खर्चा दो। और अन्नपूर्णा के तहत इनका पूरा खर्चा उठाया। तो जितना भी गांव ने गुरुजियों को मान सम्मान दिया है, इसलिए गांव का तय दिल से गुरुजियों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। और आगे भी इस चीज का आपके हाजिर रहोगे, जो गुरुजी प्रार्थना लाओगे और आप लोग पूरा फायदा उठाओ और गुरुजी हमारी सेवा लेते रहेंगे। दोबारा मदद पाकर गांव वालों का विश्वास और भी गहरा हो गया। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रामीणों ने कहा, अब गांव में लोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ही चर्चे करते हैं। संत हो तो ऐसा हो जिसने हमारी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। नहला ग्राम की सामान्य चौपाल में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है मातृशक्ति एवं इस कृषि प्रधान देश का उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, सर्वप्रथम हम संत रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे पास ये टीम अपनी भेजी है। इन्होंने जो हमारे गांव को सहायता प्रदान की है उसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। इन्होंने पूर्व में हमारे ग्राम पंचायत के अनुरोध पर संत रामपाल जी महाराज से अनुरोध करने के पश्चात 15,400 फीट पाइप, 600 फुट केबल, एक 20 HP की मोटर, एक 15 HP की मोटर और 2 सबमर्सिबल पंप हमारे को उपलब्ध करवाई थी। अब पुनः इन्होंने जो अनुरोध किया था उस अनुरोध पर 9,000 फुट पाइप और 2 मोटरें हमें उपलब्ध करवाई है। इनके आगमन की सूचना मिलते ही मैं देख रहा हूँ कि गांव के लोग बिना बुलाए ही हमारी हरिजन चौपाल में पहुँच गए हैं। नेता लोग आते हैं, प्रचार करते हैं कि फलां MLA आ रहा है, डिकड़ा MP आ रहा है, फिर भी लोग इतने नहीं पहुँचते क्योंकि हमारे गांव को पता चल गया कि हमारी सहायता करने वाले यही हमारे सच्चे हितैषी हैं। इसलिए बिना बुलाए ही उन्होंने संत रामपाल महाराज के चरणों में अपनी आस्था व्यक्त की है। हमारी ग्राम पंचायत ने भी बड़ी प्रयत्न से अपना अनुरोध किया, हम उनके भी आभारी हैं। सारे पंच ग्राम पंचायत के वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने इनको लिखित में आश्वासन भी दिया है कि हम आपका जितना भी आप हमारे को सामान देंगे उसका हम सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। और हमने वायदा किया था कि हम 10-12 दिन में पानी खाली कर देंगे, लेकिन पूरे प्रयास करने के बाद भी अभी हमारा काम जो है सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं इनको कि हम सारा का सारा पानी उतारने का प्रयास करेंगे। वो दिखावा नहीं करते बिल्कुल भी। मान लो किसी का मकान बनाना है, सरकार की तो 100 पॉलिसी है, फैमिली ID है, आधार कार्ड है, फलान है, एक कमरा बना के छोड़ दिया। ये जब मकान बनाते हैं मैंने सुना है कि पूरा कंप्लीट फर्श लगा के उस पर फर्नीचर का काम करके उसमें चारपाई, उसमें बिस्तर, ऐसा करते संत रामपाल जी महाराज। हमें तो इस बात का पहले पता नहीं था, अब पता चला है तो हम जो है इनके अनुयायी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में जो आज दूसरी बार मदद पहुंची है, गांव संकट में आप अपनी आंखों से देख भी रहे होगे। आज जो द्वारा से संत रामपाल जी महाराज पहुंचे हैं तो क्या कहेंगे? यह कहेंगे वे महाराज मदद में घाटा निकल गया, इसके ऊपर क्या होगा जो ग्रह के सारी चीज दे दी भगवान भाई मांगा है तो बिना मांगे देने लगे रहते, यह कहेंगे हैं हमारा बता यह इसके ऊपर और मदद भी कौन होती, सही मदद करे भाई। बात क्या है, रामपाल ने मदद करना घाटा कौन छोड़ा, मांगा सो दे दिया, मारा काम से नहीं, उसका कोई खोट नहीं, उसने सामान दे दिया, लगाओ उठाओ, यूँ तो हमारा काम था काम का। किसान को क्या कष्ट था, क्या दुख सोच रहा है? क्या कष्ट, 1500 किला में पानी था, इसमें साड़ी नहीं भेजेगी, 1500 किला में बहुत नुकसान है। अब जो सामान मिला है अब राहत मिलेगी, किसान
को फायदा है? हाँ, किसान का फायदा, पानी उतरा तो इन बेचेगी, निबेचती को नहीं। गांव में इतना पानी था कि खेतों में जाने के लिए जगह नहीं थी। किसानों की फसल पानी के अंदर गिरी हुई है। कुछ मेहनत करके संत रामपाल जी महाराज ने हमारी इतनी मदद की, हम इसका गुणगान हमेशा गाते रहेंगे जितने जिएंगे। और इतनी मेहनत करे है जो कि अगली फसल बिजाने के लिए अब गए इनके पास, इन्होंने हमारी मांग स्वीकार की। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। हमें जो सरकार की तरफ से तो मतलब सहयोग बिल्कुल नहीं मिला। एमएलए है, एमपी है, उनकी कोई मदद नहीं मिली। इन्होंने जितनी मदद की है, एक नट भी बाहर से लेने के लिए किसान को नहीं जाना पड़ा। सूत्री अच्छी सेवा करी है किसानों की, इसके लिए हम आपकी इसके संत रामपाल जी के आभारी हैं। जैसे ये कर रहे हैं जो अब संत रामपाल जी महाराज जी, ये तो भगवान ही समझो एक किस्म का, हमारे लिए तो भगवान करने लग रहे हैं जो कुछ करने लग रहा है। सरकार के लोग आए हैं, चले गए, कह गए, वादा करके कोई वादा नहीं। हमें तो 24 घंटे के अंदर माल मिलने लग रहा है जी, बहुत बढ़िया करने लग रहा है। सरपंच जी पहली बार जब आए थे बहुत चिंतित थे, दुख था। अब कितनी टेंशन है या टेंशन फ्री हुए हैं? अब तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया। पहले समस्या ये थी कि क्योंकि हमें कोई कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, कोई सहायता का हमें कोई स्रोत नहीं दिख रहा था। जैसे हम रामपाल जी महाराज के चरणों में गए, हमारी उम्मीद की किरणें जागी और आज आप देख सकते हो मेरे चेहरे से ही लगता है कि मैं कितना खुश हूँ। और इस मदद से मुझे लगता है कि जैसा कि संत रामपाल जी की टीम ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर खेत के अंदर गेहूं की बिजाई हो, और हम इस जो ये मदद हमें मिली है इसके तहत हम पूरे खेतों में जितने भी हमारे खेत हैं उनमें हम गेहूं की बिजाई करते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज को आप भी निराश नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भगवान मानने लग गया उनको। मैं भगवान मानता हूं उनको कि देखिए, जो मदद बुरे समय में जो मदद करता है इंसान के लिए वही भगवान होता है, और हमारे लिए भगवान संत रामपाल जी हैं। क्या कहेंगे, गांव में लगातार जो है बाढ़ का पानी आपको प्रभावित किए हुए है, गाँव वासियों को, किसानों को, और जो सहायता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लगातार पहुंच रही है, दूसरी बार आई है, तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल महाराज जी का, बहुत सहयोग कराया भाई साहब को। मंत्री एमएलए भी नहीं करता, इतना सहयोग कराया। जितनी मतलब इच्छा नहीं थी नहीं, उससे भी ज़्यादा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी गांव में भाई बहुत बड़ी रात दी है रामपाल महाराज जी ने, और इससे बहुत बड़ी गांव को राहत मिलेगी। और खेतों को, फसलों को, आने वाली फसल है जैसे गेहूं है, सरसों है, बरसीन है, इनको नया जीवन मिलेगा आने वाला, बेबिजाई हो जाएगी लोगों की। इसमें एक चीज़ बताइए, जैसे जहाँ पे 2 बार मदद लेके आए संत रामपाल जी महाराज, और दोनों बार ही आपके गांव में सारा अपना सामान पूरा लेके गए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास फोन है, भाई आपका इतना सामान लेना था, आ जाओ यहाँ से ले जाओ, बरवाला से ले जाओ, हिसार से ले जाओ। तो इस तरीके की मदद से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल भी। एक बार गए थे सरपंच साहब और गांव के मौजूद आदमी, जाके एक अपील की थी, प्रार्थना पत्र दे के आए थे। एक अपील में अगले दिन ही सब सामान गाँव में आ गया, और इससे गाँव को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज यहाँ पर देख रहे हैं आपके पीछे सारा सामान रखा हुआ है, मोटरें आ गई है, कई ट्रक जो है गांव के बाहर खड़े हुए हैं, पाइप रखे हुए हैं, और दूसरी बार ये मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे। दोनों बार लाने में मैं साथ में गया हूँ, सरकार ने कोई मदद नहीं करी, रामपाल महाराज ने हमारी अच्छी सुनी, दूसरी बार भी सुनी। इसकी वजह से गाँव में बिजाई हो जाएगी आगे। किसानों के नाम के तो भगवान अभी मसीहा हैं। हाँ। और यहाँ पर ग्राम पंचायत नहला का सारा सामान आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ है, पाइप हमने आपको दिखाए, ट्रक भर भर कर पहुँच चुके हैं, और ये दूसरी बार का भी जो सामान यहाँ पहुँच चुका है। भाई साहब, क्या क्या सामान पहुँचाया है? सत साहब जी, नहला की ग्राम पंचायत गुर्जरों के चरणों में दोबारा प्रार्थना लेके गई थी, और कमेटी ने वकीलों के माध्यम से इस प्रार्थना को गुर्जरों के चरणों में भेजा, और गुरुजियों ने जो वादा किया था, अगर आपका पानी न निकले और सामान कम रह जाए तो आप दोबारा पुनः संत रामपाल महाराज जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना पुनः लगा सकते हो। उस आदेश की नहला पंचायत ने लाभ उठाया और अपनी पंचायत की प्रार्थना पत्र दोबारा भेजा, और गुरुजों ने ये आदेश दिया कमेटी को, इसमें जितना भी सामान लिखा है 15 HP की 2 मोटरें हैं, 9000 पाइप हैं, 8 इंची
पाइप हैं, 8 इंची लाइन है वो। और ये आप देख रहे हो सारा सामान चिपकाने का, फेविकोल, लाइन जोड़ने के लिए बीच में एक वाल लगती हैं, वे नट बोल्ट से लेके सूंडिया तक का सारा सामान गुर्जों ने भेजा है जी। और आज ग्राम पंचायत नहला को ये सामान दोबारा से सौंप दिया गया है। ये पूरे गांव के बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। सत साहिब जी। सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर हो गया है? जी सत साहिब, बिल्कुल पूरा सामान हमें हैंड ओवर हो चुका है। जैसा कि पिछली बार था, मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे एक पैसा खर्च करने के लिए जगह नहीं छोड़ी है कि भाई जो पाइपलाइन और जो सामान उन्होंने दिया कि वहाँ पे ग्राम पंचायत 1 रुपया खर्च करे। उसी तरीके से इस बार अगर आप देखोगे, हर सामान, चाहे सुंडिया की बात हो, चाहे फेविकोल की बात हो, मैं ये कहता हूँ एक नट तक इन्होंने हमें प्रोवाइड किया, जिसका हम बहुत 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 आभारी हैं। नमस्कार जी। और था ताऊ जी, सामान देख लिया? कैसा देख लिया भाई, सही देख लिया, सही बढ़िया से सारा सामान सब बटत है और सारी जिम्मेवारी इसकी से सरपंच की। कोई कमी तो नहीं है इसमें? नहीं, कोई कमी नहीं लगती हमने तो। यह कहानी सिर्फ दोबारा मदद की नहीं, बल्कि एक संत के उस वादे की है जिसे उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाया। संत रामपाल जी महाराज ने यह दिखा दिया है कि वे तब तक साथ नहीं छोड़ते जब तक कि समस्या पूरी तरह से खत्म न हो जाए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।